तो ये अपना क्या हो गया, अग्र बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसमें क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा नहीं करके क्या करूं, दूसरा वाला जो बाइसिंग है वो कैसा है, उसको बोलते हैं पश्च बाइसिंग, रिवर्स बाइस, पश्च बायस, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस या पश्च बाइस जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग P को N से और N को P से कनेक्ट करते हैं तब आता है ये। जब डायोड का, जैसे सपोज दिस इज P साइड, दिस इज N साइड, एंड V कनेक्ट्स विथ N साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड P साइड टू नेगेटिव टर्मिनल। धनात्मक सिरे को तो हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, उल्टा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसमें जो करंट का वैल्यू होता है, करंट का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। कितना होता है, जीरो होता है। आइडियली तो जीरो ही लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है, ये माइक्रो एम्पियर में मिलता है। इसमें जो करंट आता है ना, इसमें ये जो करंट आता है ये मिली एम्पियर में करंट आता है, मिली एम्पियर में। और इसके अंदर मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ कि जब आप कनेक्ट करते हो सर्किट बना के तो जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर की रेंज में मिलता है, जैसे 200 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, लाइक दैट। ठीक है, इसी वे में इसमें जो करंट मिलेगा ये बहुत कम मिलता है, ये मिलता है माइक्रो एम्पियर की रेंज में। माइक्रो एम्पियर का मतलब समझते हो आप, माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया लगभग अगर 1 माइक्रो एम्पियर की भी बात करूँ तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ये हो गया 0.1123, ये लाइक ऐसा। तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना, मतलब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो आई मिलेगा, ये आई जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो ही होता है, लगभग शून्य होता है। ये एग्जैक्टली बात करूँ तो प्रैक्टिकली माइक्रो एम्पियर की रेंज में मिलता है। ये इस सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं, पश्च बाइस, रिवर्स बाइस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लो, when P side of diode is connected to the negative terminal of the battery, and N side of the diode is connected to the positive terminal of the diode, and N side of the diode is connected to the positive terminal of the battery, then the value of current through the diode is almost zero. This type of biasing is known as reverse biasing. This type of biasing is known as reverse biasing. Correct है, this type of biasing is known as reverse biasing. हिंदी में लिख लो, जब डायोड का P भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से, जब डायोड का P भाग बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से तथा N भाग धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के बाइसीकरण को पश्च बाइस कहते हैं। तो इस प्रकार के बाइसीकरण को पश्च बाइसिंग या बाइस कहते हैं। ठीक है, इसमें धारा का मान लगभग शून्य होता है। करेक्ट है, इसमें जो करंट का वैल्यू आता है, वो होता है, इसको ऑलमोस्ट जो आता है जीरो आता है, बट इसको हम लोग IS से लिखते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, S को। इसका अभी और माइनस साइन ये बताता है कि पहले वाले की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आगे अभी पढ़ेंगे। ये जो दोनों डेरिवेशन है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये अग्र बाइस वाला फॉरवर्ड बाइस का, एक ये पश्च बाइस का। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज लिखो, कंक्लूजन है, ये जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है ना, इसका एक 4th पॉइंट और लिख लो। देखो प्रतिरोध होता था ना, रेसिस्टेंस, ऐसा, उसमें हम लोग बैटरी को ऐसे लगाए या बैटरी को ऐसे लगाए, करंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता था, करंट इक्वल होता था। अगर दोनों तरफ से करंट का वैल्यू इक्वल होता था तो इस तरीके की डिवाइस की जिसमें डायरेक्शन चेंज करने पर, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे कोई चेंज नहीं हो रहा करंट का, तो क्या होता है, इस टाइप की डिवाइस जो होती है, इस टाइप की जो युक्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइलेटरल, द्विदिशीय बोलते हैं। लेकिन अगर एक डायरेक्शन से करंट कुछ फ्लो हो रहा है, दूसरी से कुछ फ्लो हो रहा है, जैसे डायोड में अग्र बायस में लगाते हैं तो करंट ये मिलता है, पश्च बायस में मतलब टर्मिनल को उल्टा कर देते हैं तो ये मिलता है। तो अलग अलग उल्टा लगाने पर ही, मतलब बैटरी को उल्टा करने पर ही क्या हो जाता है, करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये द्विदिशीय नहीं है, ये बाइलेटरल नहीं है, ये कैसी है, एक दिशीय है, यूनिलेटरल डिवाइस है। तो ये 4th पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट, डायोड एक दिशीय युक्ति है। डायोड इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट, डायोड एक दिशीय युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है, डायोड इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके जो ग्राफ मिलेंगे ना, कर्व, आगे जाके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने पहले जब सर्किट थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे बताया, इसके जो ग्राफ मिलेंगे करंट और वोल्टेज के, वो अभी थोड़ी देर बाद में ऐसे मिलेंगे। तो ये लीनियर नहीं है ना, ये रेखीय नहीं है, रेखीय तो ऐसे मिलते थे, ऐसे सीधी लाइन मिलती थी, तो ये रेखीय नहीं है, तो इसके ग्राफ रेखीय नहीं होते, लीनियर नहीं होते। तो ये जो एलिमेंट है डायोड है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, अरेखीय युक्ति है। तो 5th नंबर का पॉइंट और लिख लो, 5th नंबर का पॉइंट, डायोड एक अरेखीय युक्ति है, डायोड एक अरेखीय युक्ति है, डायोड इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट है, डायोड इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए। अगर आपको डायोड के बारे में छोटा क्वेश्चन आता है कि डायोड क्या है, डायोड एक यूनिलेटरल एलिमेंट है, एक दिशीय और अरेखीय युक्ति है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो ये डायोड के बारे में अभी तक जो मैंने बताया ना, ये सारी कहानी सुना देना उनको लिख कर, ठीक है। आगे बात समझ, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो, अगर इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक पूछे तो वो लिख देना। अब अगर बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, डायोड से जो बड़ा क्वेश्चन आता है, ये पूछता है, ये पूछेगा I = IS e⁻ KT - 1, इसको डिराइव करने के लिए बोलेगा कि इसका डेरिवेशन कराओ, क्लियर है। तो इसका डेरिवेशन बताता हूँ, पहले उससे पहले मैं डायोड के बारे में हल्का सा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हमने बोला कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा इसका सिंबल हो गया, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में जब आप देखोगे ना डायोड, जैसे आप कोई भी जैसे लैपटॉप का सर्किट ओपन कर लेते हो या चार्जर का, या जो कोई डिवाइस ओपन कर लेते हो, उसके अंदर जो डायोड मिलेगा आपको इस तरीके का दिखेगा, मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं, ये इस तरीके के। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि इसी शेप का सिलेंड्रिकल शेप का होना जरूरी नहीं, दूसरी शेप के भी मिल जाते हैं, इस तरीके से डायोड होते हैं। ये डायोड ऐसे दिखते हैं आपको एक्चुअल में, जो फिजिकली जो दिखेंगे ऐसे। ये तो क्या है, सिंबल है इसका, ये तो प्रतीक चिन्ह है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। हमने ये देखा कि डायोड का, जैसे ये देखो पॉजिटिव साइड है बैटरी का, पॉजिटिव साइड, ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड में ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ऐसा ही है। तो पी साइड को पी साइड से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, नेगेटिव साइड को एन से, इसमें एन को नेगेटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को इधर पॉजिटिव से, पी साइड से, तो मतलब उल्टा कनेक्ट किया। ये कैसा हो गया, पश्च हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स साइड हो गया, ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड साइड हो गया,
ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है, अग्र बाइस, वो रिवर्स बाइस हो गया। दोनों चीज़ें क्लियर। इसमें जो करंट का वैल्यू आता है वो करंट का वैल्यू I इज इक्वल्स टू आई एस ई टू पावर ई वी अपॉन के टी -1 होता है, और इसमें जो करंट का वैल्यू आता है वो माइनस आई एस के इक्वल आता है, ऑलमोस्ट। या मैं बोल लूँ इसमें जो करंट का वैल्यू आता है वो आई का वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 0 आता है, या मैं ऐसे बोलूँ माइक्रो एम्पियर में आता है, और इसमें जो करंट का वैल्यू आता है वो मिली एम्पियर में आता है। चमक रहा है? अरे क्लियर है ना? दोनों में करंट का वैल्यू कब कहाँ पर आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ क्लियर है यहाँ से, ये ठीक है। इसके अलावा मैं अगर इसका एक्चुअल जो बताऊं कि इससे किस तरीके से जो इसका वर्किंग प्रोसेस जो मैंने बताया कि करंट का वैल्यू कहाँ पे कितना क्या मिलेगा, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें देखो 1 सेकेंड, see this, ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड है। जैसे अभी मैंने वो जो आपको डायग्राम शो किया था, ये फॉरवर्ड बाइस में, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये रिवर्स बाइस में है, तो इसमें देखो करंट फ्लो नहीं हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसमें करंट फ्लो हो रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये फॉरवर्ड बाइस में, ये रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं हो रहा। एक तरफ से करंट फ्लो होता है, एक तरफ से नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया? अरे एक दिशा में काम करता है, दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं करता, तो ये यूनिलेटरल हो गया, एक डायरेक्शनल हो गया है, मतलब एक तरीके से एक दिशीय। तो एक दिशीय है। दूसरा इसका जो कर्व बनाते हैं वो कर्व भी कैसा आता है अपने पास में, नॉन लीनियर आता है। वो बाद में बात करेंगे कर्व की, तो कर्व कैसा आता है वो कर्व के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ये अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं कि डायोड क्या है? पी और एन टाइप के डिवाइस को साथ में लाते हैं, बीच वाले पार्ट में एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है जिसको डिप्लेशन लेयर, अवक्ष्य परत बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अब इधर से होल नहीं आ सकते, इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो वो क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, एक अवरोध क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं विभवरोधिका, पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दो तरीके से काम करता है, एक तो अग्र बाइस में, एक पश्च बाइस में, एक फॉरवर्ड में, एक रिवर्स में। फॉरवर्ड का मतलब है पी को पी से, एन को एन से, और रिवर्स का मतलब है पी को एन से और एन को पी साइड से कनेक्ट करना है। चमक गया ना? ये इसका हो गया बेसिक आइडिया। अब हम लोग जो करंट है वो कैलकुलेट करेंगे, जो करंट के जो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो बड़ा लॉन्ग डेरिवेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, अब इन दोनों के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका, व्युत्पत्ति, डेरिवेशन है। ये किसका डेरिवेशन है? डेरिवेशन है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, या आई एस लिखते हैं इसको, आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी -1। ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलो वी हैव 15 मिनट्स, आ जाओ भैया हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज अपने पास में क्या है, ये सर्किट है, जो सर्किट हमने इनिशियल बनाया था, ये सर्किट ऐसा, क्लियर है। ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अपने पास में, मैं एक बार इसको वहाँ पर रिक्रिएट कर लूँ क्या वापस इस सर्किट को, या मैं इसमें शो कर देता हूँ आपको। ये जो हमने सर्किट बनाया है, 1 सेकेंड,
ये जो बना था अपने पास में, इसमें जो क्या बना है, इसमें इस तरफ नेगेटिव रह गया, इस तरफ पॉजिटिव बन गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि इधर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत विभव भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, और जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं VB, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेगा? बैरियर पोटेंशियल, विभव रोधिका। अब देखो, अगर मैं इसको किसी से भी कनेक्ट नहीं करूं, इधर कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की मैंने, इधर से इधर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा, परिणामी धारा होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। परिणामी करंट, रिजल्टेंट करंट या करंट डेंसिटी जो होगा, परिणामी धारा या धारा घनत्व, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो अब देखो, ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, अभी सुन लो फटाफट, मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से मैंने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, मतलब वोल्टेज बाहर से कितना लगा है? जीरो। ठीक है, नो बाइसिंग बोलते हैं, मतलब बाइसिंग ही नहीं किया, वायर लगाया ही नहीं मैंने, ऐसा हो गया। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, इसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल होगा VB, विभव रोधिका। ठीक है, ये हो गया। इधर और भी नेगेटिव 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 चलते रहेंगे, सॉरी, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। ये हो गया। अब मैं बात करूंगा उस करंट की, तो उस करंट के लिए क्या बात करेंगे हम? क्या बोलेंगे कि करंट यहाँ पर क्या होगा? करंट या करंट डेंसिटी जो होगी, धारा या धारा घनत्व, वो क्या होगा? शून्य होगा। तो ऐसे देखो, बाह्य विभव जो होगा वो क्या है? जीरो। एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल जो बैटरी है वो कितना है? जीरो है। एक्सटर्नल बैटरी जीरो है, तो जो टोटल करंट आएगा वो क्या आएगा? टोटल करंट आएगा वो आएगा जीरो। J इज इक्वल टू करंट या करंट डेंसिटी, करंट जीरो तो करंट डेंसिटी भी जीरो आएगा, धारा जीरो तो धारा घनत्व भी जीरो आएगा, तो धारा घनत्व क्या आएगा? जीरो। अभी जैसे मैं पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से बात कर लेता हूँ, फिर होल्स की वजह से वैसे होता है, दोनों में से एक की वजह से डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे। मैं जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा? जीरो। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेंसिटी आता है वो क्या आता है? हमने जो ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के सम से जो कैलकुलेट किया था वो ऐसा आया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेंसिटी जो एन ई म्यू ई कैपिटल ई प्लस ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स, ये आया था अपने पास में। ये क्या था? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। और ये क्या आ गया? जीरो के इक्वल आ गया, ये जीरो के इक्वल आ गया, तो ये हो गया एन ई म्यू ई कैपिटल ई प्लस ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, दोनों को एक दूसरे तरफ ले जाते, ट्रांसफर कर देते, तो ये बन गया मेरे पास में क्या? ये बना एन ई माइनस म्यू ई कैपिटल ई इज इक्वल्स टू ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, ये ई तो ई से कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास में जो बचा माइनस एन म्यू ई कैपिटल ई डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है? ये ऐसा आ गया। अब हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट मतलब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट का, उसमें हमने एक आइंस्टाइन फॉर्मूला पढ़ा था, एक आइंस्टीन का जो रिलेशन था वो पढ़ा था, आइंस्टीन संबंध। आइंस्टाइन रिलेशन था एक, और वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन ऐसा था कि डी ई म्यू ई इज इक्वल्स टू के टी अपॉन ई, ये पढ़ा था। एक काम करता हूँ,
ये जो इक्वेशन नंबर 1 था इसमें जो डी ई था इसको इस तरफ ले आता हूँ, ये डी ई था ये अगर नीचे ले आऊँ ऐसे, ताकि मैं म्यू ई अपॉन डी ई को यहाँ से रिप्लेस कर सकूँ। तो अपने को पता देखो डी ई अपॉन म्यू के टी अपॉन ई होता है, तो म्यू ई अपॉन डी ई है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ई अपॉन के टी उल्टा हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो यहाँ पे ये आएगा माइनस एन ई अपॉन के टी इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। करेक्ट है। इसको देखो ये ऐसा आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, ई अपॉन के टी ई डेल एक्स को ऐसे ले लेता हूँ और इधर आएगा डेल एन, इस एन को इस तरफ ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी सी टाइम, ये 10 मिनट्स हम काम कर लेंगे इसको कंप्लीट। देखो ये ऐसा आ गया। अब देखो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इधर भी इंटीग्रेशन लगाता हूँ, इधर भी इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ नोटिस करना, इंटीग्रेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ देखना, ये वाला पॉइंट जो है ये पी साइड है, ये एन साइड है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये x1 पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज x2। इस पॉइंट पे मतलब ये जो लेयर है यहाँ पर मैं, क्योंकि ये p साइड है ना, क्या है ये p साइड है, तो p साइड में इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो उसको ले लेता हूँ n। p साइड में तो n p लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम। ये n साइड है तो n साइड में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी n से लिखते हैं। n साइड में n टाइप के सेमीकंडक्टर में तो इसको लिख दो n नीचे, ठीक है। n ऊपर वाला जो n है वो तो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रहा है। नीचे p और n लिखा हुआ है, इसका मतलब है p टाइप का है कि n टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये p टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो p टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घनत्व है और n टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये p टाइप सेमीकंडक्टर में, ये n टाइप सेमीकंडक्टर में। ये x1 से x2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो x का जो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये इसको डेल लिख लो या d लिख लो, एक ही बात है। तो ये x1 से x2 की तरफ है, और ये जो लिमिट आएगा कहाँ से, x1 पे कितना है डेंसिटी, अरे x1 पे डेंसिटी कितना है, x1 पे क्योंकि कैसा है p टाइप का सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे np है, यहाँ पे कितना nn है, तो np टू nn, np टू nn। इसमें देखो e के टी ये तो आ गया बाहर, ये हो गया e dx, और ये नेगेटिव है x1 टू x2, और ये देखो ये तो जैसा है सेम वैसा np nn। ये क्या है, ये पोटेंशियल नहीं हो गया क्या, विभव हो गया ना। और वहाँ पर जो बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं विभव रोधिका का विभव, मतलब बैरियर पोटेंशियल। तो सिंस वी नो दैट ये जो है ना x1 से x2 की तरफ ये माइनस ई डॉट डी एक्स, ये जो होता है वो बैरियर पोटेंशियल होता है, विभव रोधिका का विभव होता है, या रोधिका विभव बोलते हैं इसको, वी बोलते हैं इसको, रोधिका विभव, बैरियर पोटेंशियल, रोधिका विभव, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया, ये E अपॉन के टी, और ये आएगा क्या वी बी, राइट। और ये आया देखो इसका ln, और ये np टू nn, ln n आया अंदर, ये ln n, 1 सेकेंड, ln n, और ये क्या है np टू nn, ये लिमिट आ गया इसका। तो लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, ये आया ई वी बी अपॉन के टी इज इक्वल्स टू एल एन एन अपॉन एन पी। एक फॉर्मूला मिला, इसको सही वे में मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू के टी को उधर ले गया अपॉन ई एल एन एन अपॉन एन पी।
ये क्या मिल गया, बेरियर पोटेंशियल, विभव रोधिका, कि जो बीच में बेरियर बनेगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका विभव का, वो रोधी का विभव क्या होगा, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये आ गया अपने पास में। ये मिला कि नहीं मिला? अब देखो ये NN और NP जो है इसके वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हो। क्या? NN क्या है? N टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। N टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो ND के इक्वल होता है। अगर आपने, मैंने वो डेंसिटी वाले जो कैलकुलेशन बताए थे लेक्चर नंबर 4 और 5 और 6 में, वो ये बताए थे। NN ND के इक्वल होता है। NP जो होता है वो होता है, मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ni2/Na, ये इसके इक्वल होता है, Ni2/Na। इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो इन दोनों का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये आता है VB = KT/E/ln। NN का वैल्यू लिखो ND, और NP का वैल्यू लिखूंगा तो ये Na ऊपर चला जाएगा और ये आया Ni²। एक दफ़ा ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ये डेरिवेशन, ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है। ये क्या हुआ, विभव रोधिका का विभव आ गया या रोधिका विभव आ गया, बेरियर पोटेंशियल आ गया, तो ये एग्जाम में ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है। अभी जो एक्चुअल में हम डेरिवेशन कैलकुलेट करना चाहते थे उस तक तो अभी हम लोग पहुँचे ही नहीं। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, क्लियर है। जो हम लोग जो डेरिवेशन कैलकुलेट करना चाहते थे उसके लिए अपने को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर A बोल देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में मैं इसका यूज करूँगा फिर से, ठीक है। अभी तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया, चमका। तो ये फॉर्मूले पे भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब। अभी तक हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अभी जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते थे वो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट आधे घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो फॉर्मूला। ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद में इस पर एक लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगा, क्लियर है। और थर्मोडायनेमिक्स हमने पैरेलली स्टार्ट कर दी है, क्लियर है, ओके।